हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चेक करना है कि कौन कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं है। पहला प्रश्न है 4x² - 3x + 7। तो ये इस पे चर की जो घात दी है वो एक पूर्ण संख्या दी है, यानी 2। ठीक है, तो चर की जो अधिकतम घात है वो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला दिया है वो बहुपद है। कारण क्या है? क्योंकि कारण यह है कि व्यंजक में चर की प्रत्येक घात पूर्ण संख्या है। तो ये पहला बहुपद है। और दूसरा दिया है y² + करनी 2। तो इसमें भी चर क्या है? y है। तो y की घात कितनी दी है? 2। इसमें y की घात 2 है, जो एक क्या है? पूर्ण संख्या है। तो चर की घात बटे में नहीं होनी चाहिए, करनी के अंदर नहीं होनी चाहिए और माइनस की नहीं होनी चाहिए, तो वो बहुपद नहीं होगा। लेकिन इसमें चर की घात दी है, एक पूर्ण संख्या दी है। पूर्ण संख्या कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4। ये संख्या अगर घात दी है चर की तो वो अपना बहुपद होगा। तो दूसरा भी क्या होगा? बहुपद है। क्यों है? इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें भी जो चर की घात एक पूर्ण संख्या है। इसका भी कारण क्या है कि चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। तीसरा है 3 करनी के अंदर t + t करनी 2। तो इसमें चर क्या है? पहले में चर x था, दूसरे में चर y था और तीसरे में चर क्या है? t है। तो देखो t क्या है? करनी के अंदर है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दो? बहुपद नहीं। बहुपद नहीं है। कारण क्या है इसका? क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि चर की घात है जो पूर्ण संख्या नहीं है। ये चर इसकी घात करनी के अंदर दिया है चर, इसलिए बहुपद नहीं होगा। चौथा है y + 2 बटे करनी, y + 2 बटे y। तो ये इसमें देखो मैंने बताया कि y बटे में नहीं होना चाहिए चर। ठीक है, और इसकी घात, चर की घात माइनस की नहीं होनी चाहिए और करनी के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसमें बटे में आ गया, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। तो चौथा भी बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि चर की घात कैसी है? नेगेटिव है। चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है।
ठीक है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। और पांचवा है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। तो इसमें देखो चर क्या क्या दिया है, x भी चर दिया है, y भी चर दिया है और t भी चर दिया है। तो इसमें कितने चर हो गए, 3 चर हो गए। तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें चर एक से अधिक दिए हैं, चर एक से अधिक हैं। ठीक है, तो पहला तो अपना बहुपद है क्योंकि इसकी घात 2 है, दूसरा भी बहुपद है, तीसरा नहीं है क्योंकि जो टी है ना वो करणी के अंदर दिया है, चौथा भी बहुपद नहीं है और पांचवा भी बहुपद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें एक्स का गुणांक निकालना है। ठीक है, इसमें 3 पद हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो मुझे दूसरे पद में दिया एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो मुझे क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर का इसमें भाग दे दूँगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1। तो पहले में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या रहेगा 1। अब ऐसे दूसरा है, दूसरे में भी मुझे एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो मैं जिसका गुणांक निकालता हूँ उसी से क्या देता हूँ, भाग देता हूँ। तो दूसरे में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, गुणांक निकालना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का भाग दूंगा मैं। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस, ये माइनस लगाए तो -1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या होगा -1। तीसरा है π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है, तो एक्स स्क्वायर से क्या करूँगा, भाग दूंगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा π/2 यानी π/2। तो ये इसका गुणांक होगा। ठीक है, और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसमें उसका गुणांक भी नहीं होगा। एक्स स्क्वायर नहीं है इसमें, तो इसका गुणांक भी नहीं होगा। ठीक है, तो यह इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मानेंगे अपन, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक मानेंगे 0। ठीक है, तो पहले में 1 है, दूसरे में एक्स स्क्वायर गुणांक -1, तीसरे में π/2 और चौथे में 0। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये तीसरा क्वेश्चन है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो जिसकी घात 35 होनी चाहिए और पद कितने होने चाहिए 2, यानी द्विपद, उसका एक उदाहरण देना है। और 100 घात का जिसकी घात 100 होनी चाहिए और पद कितने होने चाहिए 1, इसका भी एक उदाहरण देना है। तो देखो पहला उदाहरण है 35 घात वाले का, कुछ भी दे दो अपनी तरफ से, जिसमें चर की घात कितनी होनी चाहिए 35। ठीक है, तो ये चर की घात कितनी हो गई 35, और पद कितने होने चाहिए 2, तो इसमें एक पद और लिख दो कुछ भी। ठीक है, 2x, मान अपने तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, बस घात चर की कितनी होनी चाहिए 35। तो एक पहला उदाहरण ये हो गया। दूसरा उदाहरण लिखना है 100 घात वाले का, तो जिसमें x की घात कितनी होनी चाहिए 100, यानी चर की घात 100, और पद कितना होना चाहिए एक पद, तो ये सिंगल एक पद हो गया। तो पहला उदाहरण ये हो गया, दूसरा ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसमें बहुपद की घात लिखना है। और बहुपद की घात कौन सी होती है? जिसमें चर की सबसे अधिक घात होती है वो बहुपद की घात होती है। तो इसमें देखो चर क्या एक्स है, यहाँ एक्स है, तो एक्स की सबसे ज़्यादा घात कौन सी है? ये है 3। क्या है? 3। तो पहले में बहुपद की घात क्या होगी? 3। बहुपद की घात कितनी होगी? 3। दूसरे में चर क्या है? y है, तो y की सबसे ज़्यादा घात क्या है? 2। तो इसकी घात क्या होगी? बहुपद की घात 2। तो दूसरे में बहुपद की घात 2। ठीक है। अब तीसरे में चर क्या है? t है, तो t की इसमें अधिकतम घात क्या है? 1 है, तो इसकी घात क्या होगी? 1। ठीक है। तीसरे में बहुपद की घात 1। अब चौथा है, चौथे में चर क्या है? चर कुछ है ही नहीं इसमें। जब चर कुछ नहीं है तो चर की घात कितनी होगी? 0। चर कुछ नहीं है तो चर की घात क्या होगी? 0। मान लो इसमें मैंने चर ले लिया, इसके गुणांक में x। अब इसकी x की घात क्या कर दूँ मैं? 0 कर दूँ। तो x किसी भी संख्या का मान 0, किसी भी संख्या की घात 0 हो जाती है तो उसका मान क्या होता है? 1। तो 3 में अब x की घात 0 तो इसका मान क्या होगा? 1। अब 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, यानी वही की वही संख्या आएगी। तो इसके गुणांक में मैंने x की घात कर दी 0। तो चर की घात क्या होगी चौथे वाले क्वेश्चन में? 0। तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी? 0। ठीक है, बहुपद की घात 0। अगर एक क्वेश्चन और होता है इसमें 0, एक पद दिया है 0। ठीक है। अब इसमें ये बहुपद दिया 0, तो इसमें अगर घात निकालनी होगी तो इसकी घात क्या होगी? तो 0 की घात क्या होती है? 0 बहुपद की घात अपरिभाषित। इसका आंसर क्या होगा? अपरिभाषित। ठीक है, यह परिभाषित नहीं। तो 0 बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है। यानी बताना है कि कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो रैखिक बहुपद कौन सा बहुपद होता है? जिसकी घात क्या होगी? 1, वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। और जिसकी घात 2 होगी वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। और जिसमें घात 3 होगी वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो देखो, जिस पहले वाले में बहुपद की घात कितनी है? सबसे ज़्यादा घात 2 है, तो ये कौन सा कहलाएगा? कौन सा बहुपद है? द्विघाती। ठीक है। दूसरे में चर क्या है? x है, तो x की सबसे ज़्यादा घात क्या है? 3 है, तो जब 3 घात है तो कौन सा बहुपद होगा? ये त्रिघाती। चौथे में चर है y की सबसे ज़्यादा घात क्या है? 2, तो ये क्या कहलाएगा? द्विघाती। ठीक है। अब चौथे में चर क्या है? x की घात कितनी है? कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते, तो ये क्यों कौन सा होगा? रैखिक। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। पांचवा, इसमें चर है t की घात कितनी है? कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो 1 मानते अपन। जब 1 मानेंगे तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद। अब इसमें चर क्या है? r है, r की घात कितनी है? 2, तो 2 है तो ये कौन सा कहलाएगा? द्विघाती। इसमें चर की घात 3, चर की घात कितनी है? 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है। अगर किसी चर की घात 0 होती तो उसकी घात 0 होती तो कौन सा बहुपद कहलाता?
यानी किसी बहुपद की घात 0 होती तो ये इसका मान 1 होता है, तो ये अचर बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद? अचर बहुपद। ठीक है।